हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेबी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, आज वोकैब आपका डे 53 है और टुडे इज 19th ऑफ फेब। सो आज हम लोग थोड़ा सा मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है और आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैंने स्लाइड्स लिए जो मैंने पहले स्टार्ट किया था ना कि एक वर्ड को लेके उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वैसे मैंने लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज एक एक वर्ड को सीखते हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। जो पहला वर्ड हमारे पास है दैट इज ऑब्स्ट्रीपेरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्स्ट्रीपेरस। और ये जो वर्ड्स है ये आपके वॉर्नर सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्स्ट्रीपेरस जो वर्ड है दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, फाइन। और इसका मीनिंग क्या है आपका? नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जो बहुत शोर करता हो और जिसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रीपेरस। जैसे कि ये जो इमेज है, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ओके और कुछ प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, तो दे आर नॉइजी, दे आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उस केस में हम लोग इनको क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रीपेरस क्राउड। ठीक है, ऑब्स्ट्रीपेरस क्राउड बोलेंगे हम लोग। और हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से कुछ मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब क्लियर हो गया, व्हिच इज नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रीपेरस। फाइन। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो सिनोनिम है दैट इज अनरूली। अनरूली, नॉइजी, अब जिसको कंट्रोल कर नहीं सकते वो क्या होंगे? उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते तो अनरूली होंगे वो। फाइन। नेक्स्ट डिसरप्टिव, जो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर दे, फाइन, उसको बोलेंगे हम लोग डिसरप्टिव या फिर नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हाट? रिबेलियस, दे एक्ट एज रिबल। ठीक है, दे एक्ट एज रिबल्स, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? रिबेलियस ही बोल सकते हैं हम लोग। अनरूली, डिसरप्टिव एंड रिबेलियस आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्ट्रीपेरस। और भी बहुत होंगे, सब तो इंक्लूड नहीं कर सकता मैं। तो दीज आर 3 synonyms which are very important. Let's discuss the antonyms. पहला जो एंटोनिम है दैट इज obedient. ओके, अगर आप obedient मतलब क्या होता है? जिसको आप जो बोलोगे वो जो मान लेता है, वो क्या होता है? obedient, जो कहना सुनता है, तो उसको कंट्रोल करना आसानी होता है और ज्यादा शोर नहीं करता है वो। नेक्स्ट इज काम, फाइन, काम, या फिर अनदर वेरी गुड वर्ड दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी इज द नाउन फॉर्म, ट्रैंक्विल इज द एडजेक्टिव। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑब्स्ट्रीपेरस। फाइन। सेंटेंस एक है, अगर उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहे, द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द ऑब्स्ट्रीपेरस क्राउड। ठीक है, ये जो भीड़ है ऑब्स्ट्रीपेरस है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्स्ट्रीपेरस दैट इज नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सिनोनिम्स क्या है इसके? अनरूली, डिस्ट्रप्टिव, रिबेलियस। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑबिडियंट, काम, ट्रैंक्विल। और सेंटेंस आपके पास, द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द ऑब्स्ट्रीपेरस क्राउड। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस आपके वॉर्नर सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एंड आपके स्पेलिंग एरर। ऑब्सेक्यूअस, ऑब्सेक्यूअस, टू ईगर टू ओबे और हेल्प समवन। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इच्छा करे किसी को हेल्प करने का या फिर किसी का कहना मानना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्सेक्यूअस। फाइन, ऑब्सेक्यूअस। या फिर ऐसे मान लो, ये थोड़ा सा उस सेंस में भी जाता है जैसे कोई फ्लैटरी करता है ना, फ्लैटरी। ठीक है, फ्लैटरी करता है कुछ फेवर अर्न करने के लिए, थोड़ा सा ऑब्सेक्यूअस का जो सेंस है उस तरफ भी जाता है। ठीक है, फ्लैटरी करना या फिर साइकोफेंटिक, ओके, साइकोफेंस की तरह एक्ट करना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्सेक्यूअस बिहेवियर या फिर ऑब्सेक्यूअस पर्सन। फाइन। टू ईगर टू ओबे और हेल्प समवन। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? सर्वाइल, सर्वाइल हो जाएंगे। सर्वाइल एटीट्यूड, इमेज से काफी क्लियर है। ये जो एटीट्यूड रख रहा है वो क्या है? एज ए सर्वाइल एटीट्यूड। ठीक है, लाइक ए सर्वेंट टाइप। ठीक है, आप जो बोलेंगे वो मैं मानूंगा, जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। ठीक है, जैसे एक और वर्ड है डेफरेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डेफरेंशियल, इसको मार्क कर लीजिए। सबसर्विएंट, फाइन, सबसर्विएंट, सर्वाइल, डेफरेंशियल, ऑब्सेक्यूअस का क्या हो जाएगा? आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस द एंटोनिम्स। प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस इज अ वेरी गुड वर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। प्रिजम्पचुअस, ठीक है, जो कि पूरा इसका उल्टा होगा। ठीक है, जो एरोगेंट शो करता हो। ठीक, एरोगेंट, ब्रेजन बिहेवियर। ब्रेजन भी एक अच्छा एंटोनिम है इसका, ब्रेजन या फिर आपका एरोगेंट, जो मैंने बोल दिया पहले आपको। फाइन, एरोगेंट, ब्रेजन एंड प्रिजम्पचुअस आर द एंटोनिम्स ऑफ ऑब्सेक्यूअस वर्ड। फाइन। एक सेंटेंस है, द गार्ड गेव एन ऑब्सेक्यूअस बाउ टू द प्रेसिडेंट। फाइन, प्रेसिडेंट आया तो उसने एकदम ऐसे सिर झुका के ऐसे किया कि सर आप तो भगवान की तरह हो। ठीक है, तो उस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं ऑब्सेक्यूअस बिहेवियर। ओके, इमेजेस आई थिंक क्लियर, वेरी ओके। तो ऑब्सेक्यूअस मतलब क्या हुआ? टू ईगर टू ओबे और हेल्प समवन। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सर्वाइल, डेफरेंशियल, सबसर्विएंट। एंटोनिम्स प्रिजम्पचुअस, ब्रेजन, एरोगेंट। सेंटेंस वर्ड, द गार्ड गिव एन ऑब्सेक्यूअस बाउ टू द प्रेसिडेंट। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्रिकेट। इम्प्रिकेट इज द वर्ब फॉर्म। अगर आप इसको नॉन फॉर्म में आप लिखना चाहते हो दैट इज कॉल्ड इम्प्रिकेशन।
ठीक है। इम्प्रिकेशन इसका नॉन फॉर्म हो जाएगा। इम्प्रिकेट मतलब क्या होता है? टू अटर कर्स और इन्वोक इविल, एक तरह से श्राप देना, ठीक है, या फिर किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोलना, मतलब बहुत बुरा वाला बोलना, वो भी होता है एक तरह से इम्प्रिकेट का मीनिंग। फाइन। एक तो श्राप देना, तो आप जब श्राप देते हो तो क्या होता है? अच्छा चीज़ थोड़ी कुछ करते हो, कुछ गलत ही बोलते हो, ठीक है, कि तेरे साथ ऐसा हो जाए, मतलब गलत हो जाए ऐसा कुछ। फाइन। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? जैसे कि यहाँ पे द हैरी पॉटर, जो हैरी पॉटर है उसने जो अपना जो मैजिक वैंड है उसको यूज करके किसी के ऊपर कुछ मैजिक स्पेल लगाया होगा जिसके कुछ गलत हो जाए, ठीक है, गलत होने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिकेट करना। फाइन। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? एग्जीक्रेट करना। एग्जीक्रेट मतलब एक तरह से कर्स करना, ठीक है, वो तो हुआ ही, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने को भी हम लोग बोलते हैं एग्जीक्रेट, ठीक है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा वाला बोलना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड कस, ठीक है, कस इज द वर्ड, ओके। नेक्स्ट स्वेयर, उसको ही बोलते हैं हम लोग, ओके। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एग्जीक्रेट, कस एंड स्वेयर। फाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रेवर करना। रेवर मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। फाइन। अपलॉड करना, जो कि होता है कि आपका तारीफ करना, प्रेज करना, एंड कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना। फाइन। दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू प्रेज, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द सेज इम्प्रिकेट्स कर्सेस ऑन द किंग। आपने देखा होगा पुराने एकदम एंशिएंट जो सीरियल जो आते हैं उसमें कुछ किंग, राजा कुछ गलत सलत कर देता है तो जो ऋषि मुनि होते हैं उनको क्या अभिशाप देते हैं, तो वही चीज़ है इम्प्रिकेट करना, इसका मीनिंग होता है इम्प्रिकेट, दैट मीन्स टू अटर कर्स और इन्वोक इविल। सिनोनिम से एग्जीक्रेट, कर्स, स्वेयर, रेवर, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, अदर एंटोनिम्स, और ये आपका सेंटेंस। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड कंजेक्चर, ठीक है। कंजेक्चर जो है आपका बोथ वर्ब एज नाउन सेम फॉर्म लेता है, और कंजेक्चर जो होता है एस लगा के दैट बिकम्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। कंजेक्चर मतलब क्या होता है? टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है लेकिन आपने तब भी ये कंक्लूड कर लिया कि ऐसा ऐसा होता है, आपको पता भी नहीं है कि आप किस बेसिस पे वो चीज़ बोल रहे हो, किस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ को, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजेक्चर करना, या फिर कंजेक्चर इटसेल्फ इज अ नाउन, ठीक है। कंजेक्चर इटसेल्फ इज अ नाउन। तो जो इसके सिनोनिम जो हो जाएंगे दैट इज ये तो, या फिर गेस कर सकते हो, गेस एज ए वर्ब ये भी हो सकता है। अगर आप गेस वर्ब भी बोल दोगे ना, जो नाउन होता है उसको भी आप एज ए नाउन, इसका सिनोनिम हो जाएगा कंजेक्चर का, ठीक है, नाउन, गेस वर्ब। नेक्स्ट सरमाइज करना, ओके, सरमाइज करना, तो वो भी एक आपका एक सिनोनिम हो जाएगा। वेरी गुड वर्ड, इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट इन्फर करना, इन्फर। फाइन। इन्फर में भी हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता लेकिन हम लोग डेटा को देख के हम लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, दैट मीन्स यू आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्म करना कहते हैं, या फिर गेस करना, या फिर सरमाइज करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एश्योर करना, ओके, एश्योर करना जो कि एक वर्ब है, और फैक्ट एक नाउन है, ठीक है, सर्टेनिटी नाउन है, जो क्या करेगा? कंजेक्चर का आपका नाउन का सिनोनिम हो जाएगा। फाइन। एक तो हो गया एश्योर करना, दैट इज अ वर्ब, एश्योरेंस इज अ नाउन व्हिच विल टेक द सिनोनिम फॉर्म ऑफ व्हाट? कंजेक्चर, नाउन फॉर्म का। फाइन। तो यस, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके बाद आपने कुछ बोल दिया, ओपिनियन बना लिया, उसको बोलेंगे हम लोग कंजेक्चर। फाइन। सेंटेंस क्या है? ओके, सो दिस सेंटेंस इज रिपीटेड, ओके, फाइन, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड, सो यू कैन फॉर्म ए सेंटेंस विद कंजेक्चर ऑल्सो, ओके। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको जान लेते हैं, लास्ट वर्ड को। फाइन। दैट इज कॉल्ड इनसेशिएबल। इनसेशिएबल इज अ वेरी गुड वर्ड। फाइन। और इसके सिनोनिम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसेशिएबल क्या होता है आपके वन और सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है ये। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसका आप जो नीड से, ठीक है, या फिर वांट से, डिजायर से अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम लोग इनसेशिएबल। जैसे कि ये जो पर्सन अभी खाने के लिए निकले, किसी को इतना बर्गर चाहिए नहीं होता है, ओके, इतने में हो जाता है, इतने में या फिर इतने में हो जाता है, बट ही वांट्स मोर, he cannot satisfy his hunger, that is insatiable. फाइन। इसके जो सिनोनिम्स है उसको जान लेते हैं। एक तो है आपका रेपेशियस, फाइन, एक्सट्रीमली ग्रीडी मतलब रेपेशियस, जिसका जो नीड से, वांट से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेपेशियस। या फिर रेवेनस, सेम मीन करेगा रेवेनस, या फिर वोरेशियस। वोरेशियस रीडर बोलते हैं हम लोग, वोरेशियस रीडर की किताब जो भी दो वो सारे पढ़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड वोरेशियस, रेपेशियस, रेवेनस, ओके। दिस आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ओके, सीधा ही इनको हटा दीजिए आप लोग, ओके, तो ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड, ये भी इनका एंटोनिम हो जाएगा। सेटिस्फाइड मतलब क्या है? आप पूरा खुश, मतलब पूरा आप जो भी आपको मिला आप उससे खुश हो काफ़ी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेटिस्फाइड। या फिर फुलफिल्ड हो जाना, फुलफिल, फाइन,
कंप्लीट जो आपके डिजायर्स है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाना उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो एंटेनिम हो जाएगा। सेंटेंस के आपके यूसेज में हिज नीड्स आर प्रेटी इनसेशिएबल, फाइन, दिस पर्सन हिज नीड्स आर प्रेटी इनसेशिएबल, दैट मीन्स हिज नीड्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इनसेशिएबल हमारा वर्ड था, दैट मीन्स इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, फाइन। इसका सिनोनिम्स हमेशा देखना, सिनोनिम्स पे आप ज्यादा फोकस करो, मीनिंग एंड सिनोनिम्स। एंटेनिम आप खुद ब खुद आप फाइंड आउट कर लोगे। Rapacious, ravenous and voracious are the synonyms. Satiable, satisfied and fulfilled are the antonyms, and this is the word usage. His needs are pretty insatiable. Fine. So हम लोगों ने आज 5 वर्ड्स सीख लिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू वॉच द एंटायर वीडियो, ठीक है, लास्ट तक देखिए और सारे वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा चेक कर लीजिए। फाइन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आप लोग बताइएगा कि आपको ये जो फॉर्मेट है आपको अच्छा लगा कि नहीं। फाइन, ठीक है, थैंक यू।